आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। आज हम राजस्थान के एक मोनाबास गांव है, यहाँ आए थे और यहाँ हम आए तो हमें किसी ने बताया कि एक किसान है जो इंडिया का या शायद हो सकता है दुनिया का सबसे बड़ा नींबू उगाते हैं। और मैंने लाइफ में इतना बड़ा नींबू नहीं देखा। ये वो नींबू है, आप देख सकते हैं। और ये तो छोटा है, बल्कि अभी इससे भी बड़े बड़े बहुत सारे नींबू इस पेड़ में लगे हुए हैं। दुनिया भर के इसमें नींबू लगे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि ये नींबू लगाने का कारण ये कि ये कई सारी मेडिसिन में काम आता है और कई सारी दवाइयां इस नींबू से बनती हैं। पर इतना बड़ा नींबू मैंने कभी नहीं देखा। अब आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। एक किसान है और उनकी भी अपनी एक कहानी है। सबसे पहली तो बात यह है कि ये एक ऐसा गांव है जहाँ पे पानी की बहुत भारी समस्या है। इस गांव में पानी की बहुत भयंकर दिक्कत है। बिल्कुल अगर देखेंगे तो ये सामने हाईवे है जो दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस जिसको बोलते हैं, जो नितिन गडकरी साहब ने ये हाईवे बनाया है। और ये हाईवे सीधा अगर इस तरफ जाता है तो दिल्ली जाता है और इस तरफ जाएंगे तो मुंबई जाता है, राजस्थान से होता हुआ। और अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था ये। इसी हाईवे से कहते हैं कि 24 की जगह 18 घंटे में लोग मुंबई पहुंच जाते हैं बाय रोड। और उसी हाईवे के जस्ट बगल में ये एक यहाँ पे किसान है जिनका ये खेत है और जिसमें ये नींबू उगाते हैं और कई सारी दवाइयां यहाँ पे उगाते हैं। और पानी की बहुत भयंकर समस्या है कि लोगों ने हमें बताया। उसके साथ साथ में सरकारी सुविधाओं के नाम पे कैसे यहाँ के किसानों को, यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये भी बड़ी एक बात है। इस गांव के अंदर, या मैं ये कहूँगा पूरे राजस्थान के अंदर, भजन लाल शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान से, बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। और राजस्थान एक बहुत बड़ा, मतलब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। उसके बावजूद भी आज भी यहाँ का किसान कितना परेशान और कितना लाचार है। आज ये नींबू और ये स्टोरी आज की, यही आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देश का सबसे बड़ा नींबू जिस जगह उग रहा है, जो किसान नींबू उगा रहा है, उस किसान की क्या दयनीय हालत है, आज उससे मिलवाएंगे। और कहीं ना कहीं आज की स्टोरी आपको सोचने में मजबूर कर देगी। नमस्कार जी, मेरे साथ वो किसान मौजूद है जो ये नींबू उगाते हैं और कई सारी फसलें इन्होंने उगा रखी हैं और कई सारी चीजें उगाते हैं। दवाइयों का भी इनको अच्छा ज्ञान है। जड़ी बूटी में ये नींबू उगता है और इनसे भी आज हम बात करेंगे। बाबा नमस्कार। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? अपना राम साहेब भैरव। राम साहेब भैरव। तो ये नींबू की पहले तो बताओ कि नींबू किस काम आता है? ये सर पथरी का काम आता है। अच्छा, जिन लोगों की पथरी, जिन लोगों की स्टोन हो जाती है, उसमें ये काम आता है, दवाई बनती है। दवाई बनती है। तो इतना बड़ा नींबू तो हमने कभी देखा नहीं। तो सर ये तो अचानक मेरे पेड़ मिल गया तो मैंने तैयार कर लिया। अच्छा, तैयार कर लिया आपने। और यहाँ तो पानी की बड़ी समस्या तो है, पर ये विभाग वाला, बिजली विभाग वाला ने ये भी छीन लिया। अच्छा, ये भी छीन लिया। देखो, मैं आपको बता रहा था कि एक किसान है, उनकी बड़ी, इन्होंने हमें बताया भी ऑफ कैमरा की कैसे समस्या उनकी चल रही है। वो समस्या क्या है वो बताते हैं। ये बात बड़ी ध्यान से आप लोगों को सुननी चाहिए और इसको, वीडियो को जितने ज्यादा शेयर करें ताकि एक किसान जो अन्नदाता है, जो लोगों को अन्न उगा के देता है, आज दवाइयों के लिए इतना बड़ा एक फसल, एक नई चीज, मतलब इतना बड़ा नींबू उगा के दवाई के लिए कर रहा है। तो और उनके साथ क्या क्या घटित हो रहा है वो आज कहानी नहीं सुनाएंगे। बाबा, क्या हुआ था आपके साथ, वो बताएं पहले। सबसे पहले सन 12 से और 17 तक किसी ने बिजली का रीडिंग नहीं लिया और बिल मेरे को देते रहे। पर 17 बाद उन्होंने रीडिंग लिया कंप्यूटर, जो एक रीडिंग का अगला पिछला जो हिसाब था मैंने भरपाई कर दिया। अब दूसरा रीडिंग में 90 यूनिट आए थे, बिल मौजूद है। और उस बिल में 16,500 रुपए का बिल मेरे को निकालने दिया। इसकी पहले 21,000 रुपए का नोटिस दिया मेरे को, जो इस हिसाब से मांग करके वो भी जमा करने दिया, वो भी मान्य नहीं कर रहे। और मीटर में 28 मार्च कर दिया। अब बोलते हैं चोर। अच्छा, आपको चोर बोला जा रहा है? चोर बोला जा रहा है। ऐसे हेल्पलाइन 181 से 3 साल तक मैंने रियायत मांगी थी, घंटे। मतलब वो अन्नदाता, वो किसान जो सबका पेट भरता है, उसको चोर बोला जा रहा है बिजली का। तो अभी आपके घर में बिजली है कि नहीं है? काट दी गई कि तारों पे से इन्होंने तार अलग से जोड़ के, मतलब कह सकते हैं इनलीगल तरीके से इन्होंने लाइट ले रखी। पर मजबूरी है, करे क्या? क्योंकि अगर इनकी लाइट काट देगी, जो कि आपका केस तो कोर्ट में है अभी शायद, दोबारा अपील किया, अदालत में है। पहले मेरे को झूठे साबित करके गलत बता दिया।
अच्छा, आपको कोई बीमारी भी हमेशा? बीमारी पैरालाइज हो आप, लकवे की शिकायत, पैरालाइज है इनको। और इतना इस कंडीशन में आप सोच के देखिए कि एक किसान है, उसकी बिजली काट दी गई है, लकवा उनको है। अच्छा, आप कौन कौन रहते हैं घर के अंदर? छोटे बच्चे की औरत रहती है और हम दोनों घर के विकलांग रहता। आप और आपकी धर्मपत्नी रहती है और एक बहू रहती है, और बच्चे सब अपना अपना मजदूरी करते हैं। अब एक बात बताओ, आपने टी शर्ट पहन रखी है, निगम पार्षद उम्मीदवार भाई दिनेश दहिया समाज सेवी, उनकी ये टी शर्ट पहन रही है। ये चुनाव में आए होंगे तो आपकी टी शर्ट दी गई होगी। मेरा बच्चा रहता है। तो कभी जैसे गांव में चुनाव होते हैं, कोई नेता लोग आते होंगे, तो आपने कभी उनको अपनी समस्या नहीं बताई कि देखो जी मेरी बिजली काट रही है? सुनता ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। कितनी बार इंसाफ को रिकॉर्ड बनाने के लिए बोला, वो भी नहीं सुनते। अच्छा, क्या करूं, परेशान होकर बैठ जाता हूँ। तो ऐसे बिना बिजली के कैसे आप काम चला लेते हो? फिर ये तार आपने डाल के लेंगे तो गलत, तो मेरे को तार डालना भी है पर तो ये पैसा मरना पड़ेगा, क्या करूँ। अच्छा, पानी तो बिजली से आएगा, कुआ नहीं है, तो डेयरी के लिए नहाने धोने के लिए कहाँ से आएगा पानी। तो आपके गांव में पानी की लाइन डली हुई है क्या? पानी की लाइन तो डली है, पर अभी चालू नहीं है। नहीं। अच्छा, नहीं। तो जो जैसे अब चुनाव हुए होंगे, पिछले साल भी चुनाव हुए थे, नेता तो आते होंगे आपके यहाँ गाँव में। तो जो नेता वोट मांगने आता है, कभी बोला नहीं अपनी समस्या की भैया मेरे साथ समस्या तो बोलते हैं, पर वो सुनता नहीं आता। अच्छा, सुनते ही नहीं है। सुनते नहीं, अगर अपना वोट मिल जाए, बाकी लोग जाए भाड़ में, नहीं सुनते, फिर नहीं सुनते। तो अब ये जितने लोग आप हमारे इस वीडियो से, हमारे चैनल से आपको देख रहे हैं, हमारी सरकार तक ये पूछेगी, तो क्या उनसे कहना चाहोगे आप? क्या रिक्वेस्ट करना? मैं तो रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा कि यहाँ की सरकार बिल्कुल चोर है। जो 8-8 10 बीघा खेती करते हैं, उनको परेशान नहीं, और गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा है। बिजली विभाग के सारे कर्मचारी चोर है, सारे चोर है। तो अब लगता है आपको बिजली मिल पाएगी? हमने 2-3 की एक जगह पे चल जाता है। अच्छा, तो यहाँ जो कलेक्टर वगैरह साहब है, उनके पास नहीं गए आप कभी? सबके पास जाके आ गया मैं। अच्छा, सब आपको तो ऐसे लकवा पैरालाइज कैसे जाता है ऐसी हालत में? साधन करवा के जाता हूँ, साधन चाहता हूँ। अच्छा, कमाई का क्या जुगाड़ है आपके पास? कैसे आप कमाई करते हैं? 10-20 जमीन है। अच्छा, उसमें कुछ होता है तो हो जाता है, नहीं तो नहीं होता तो नहीं होता। पानी तो है ही नहीं आपके गाँव में? पानी नहीं है, ये फसल होती है बारिश का। टैंकर मंगवाते हैं? टैंकर तो पीने के लिए नहीं मिलता, तो मंगवा लेता है। अच्छा, टैंकर मंगवा लेते हैं। चलो, तो ये समस्या है सारी की सारी। ठीक है, अब क्या चाहते हो आपकी गवर्नमेंट क्या सुने आपकी? क्या गवर्नमेंट मेरे को लाइन दे के पानी का परेशानी खत्म करे। अच्छा, पानी के मेरे को बीपीएल में बोर कटा, बीपीएल में मेरे को कनेक्शन दिया और उसको भी सब छीन लिया। सब छीन लिया गया है? हाँ, ठीक है। अच्छा, जो सरकारी सुविधाएं मिलती है, गवर्नमेंट जो स्कीम आती है, नरेगा मनरेगा वगैरह, वो चलती है? कोई पता है आपको? नहीं, ना तो ग्राम सेवा का, ना कोई नरेगा का पता है। सरपंच वगैरह कोई नहीं आते इधर। अच्छा, कोई नहीं आता? कोई आकर के दर्शन नहीं करता। अच्छा, कैसे किसान है, कैसे रहता है, कोई शिक्षा नहीं मिलता। 3 साल तक तो मैंने ये से सहायता मांगी, और मेरे को झूठा साबित कर दिया। शिक्षा थी तो वो भी मेरे को झूठा साबित कर दिया। ये विभाग का हाल है। दोस्तों, ये बड़ी देश के में हमारी मंडन है, और बड़ा ही मैं कहूंगा कि बड़ा ही दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हमारे देश का अन्नदाता किसान, ठीक है, बुरे हालातों में रहता है और सरकारी सुविधाओं के नाम पे हमेशा वंचित रहता है। जो बड़े किसान कह लो या माफिया कह लो, जो जमीन के माफिया है, जिन्होंने जमीनें कब्जा करके खेती बाड़ी करा के आज जिंदगी की पूरी मौज ले रहे हैं, सरकारी सुविधाओं के नाम पे पूरा आनंद वो लोग लेते हैं। तो मुझे जो लगता है कि हमारे यहाँ देश के अंदर जितने भी किसान हैं, उनके सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनको हमारे देश की जितनी भी स्कीमें, जो गवर्नमेंट सहायता निकालती है, स्कीमें निकालती है, उनके बारे में पता ही नहीं होता। किसान हमारे देश का गरीब तो है ही, कम पढ़ा लिखा भी है, तो उनको सुख सुविधाएं या स्कीमों के बारे में ज्यादा पता ही नहीं होता। कई बार सरकारी लोग कैसे उनको बेवकूफ बनाते हैं, उसका जीता जाता एग्जाम्पल मैंने दिखाया कि बाबा कैसे परेशान है। इनकी जमीन के बिजली का बिल अनाप शनाप लगा के इनके ऊपर बिजली काट दी गई। आज कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। एक हाथ मतलब बॉडी, आधी बॉडी इनकी पैरालाइज है, और कैसे खेती बाड़ी करते हैं, कैसे अपनी दिनचर्या करते हैं, कैसे अपना घर चलाते हैं, ये सोचने समझने की जरूरत है। खास तौर से उन लोगों को जो शहरों के अंदर बैठे हैं। अभी घर ही में अगर मैं टाइम बताऊं तो आपको लगभग
1:30 बज चुका है। 1:30 बजे इस समय जो टेम्परेचर है यहाँ पे गर्मी में वो लगभग 50 डिग्री के आसपास है। इतनी भयंकर गर्मी के अंदर एक किसान दिन रात लग के आप लोगों के लिए, हम सब के लिए अन्न उगाता है, और आज उसके बाद क्या दुर्व्यवहार हमारे सरकारी अधिकारी कर रहे हैं और किस हालात में वो लोग जी रहे हैं, सोचने और समझने की जरूरत है। तो मैं तो यही कहूंगा, हमारे जितने जो भजन लाल शर्मा जी खास तौर से, आपको पता है हमारे मुख्यमंत्री कौन? भजन लाल शर्मा जी। भजन लाल शर्मा जी, चलो आपको पता है। देखो, भजन लाल शर्मा जी से भी मैं कहूंगा कि विकास तो आप कर रहे हो शहरों का, ठीक है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन लोग हैं, बड़े अमीर लोग हैं, उनका तो विकास हो ही रहा है, उनका कर ही रहे हो आप। पर विकास की सबसे बड़ी जरूरत है आम आदमी को, आम किसान को, जो अन्नदाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको जरूरत है, उनका विकास होना जरूरी है। उनको ये जो बुनियादी जरूरत है ना, पानी, सड़क, बिजली, ये मिलनी चाहिए। आज हमारे देश को आजाद हुए 70-75 साल हो गए, पर आज भी ये चीजें, ये गरीब लोग इन सब चीजों से वंचित है, इनको ये सब चीजें नहीं मिल रही है। इस गांव में एक ढंग की सड़क नहीं है, इस गांव में पानी की लाइन नहीं है, इस गांव में पीने का पानी नहीं है, इस गांव में स्कूल नहीं है, इस गांव में बिजली नहीं है, इस गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, इस गांव में कोई सरकारी स्कूल नहीं है, इस गांव में कोई सरकारी जो महिला केंद्र वगैरह होता है वो नहीं है। जितनी भी सरकारी स्कीम है वहां के गांव के लोगों किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ ये लोग अपना जीवन काट रहे हैं कि किसी तरीके से जीवन कट जाए। तो ये कटने वाली जो कहानी है ये तो चलती आ रही है आज तक भी, और शायद हो सकता है आगे भी चलती रहे, पर ये कब तक कटेगी, ये सोचने की और समझने की जरूरत है। दोस्तों, इस तरह की जो बुनियादी कहानियां है वो हम आप तक लेके आते रहेंगे। ऐसे और भी 12 जैसे किसान जो आज इस हालात में अपना जीवन काट रहे हैं, ऐसे और भी लोगों से मिलाने की कोशिश करेंगे। देखते रहें, बने रहे हमारे साथ सच की रफ्तार।